नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलडिया राजस्थान से। आज बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के बारे में। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था और कुछ विद्यार्थियों का ये कहना भी था। आप मैसेज आते रहते हैं, वैसे व्हाट्सएप पे विद्यार्थी काफ़ी सारे कनेक्ट रहते हैं। तो आपके 75 दिन लगभग आज शेष हैं, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपके एग्जाम शुरू होने में लगभग 75 दिन का समय शेष है। अब इस 75 दिन में विद्यार्थियों की किस प्रकार की रणनीति हो, और एक जो विद्यार्थियों के उनमें शंका उत्पन्न हो जाती है कि मेरी तैयारी ठीक चल रही है या नहीं है, या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, या बहुत सारे विद्यार्थियों का तो सवाल ही आता है कि मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। तो उसके संबंध में चर्चा करेंगे। आपको इस दौरान क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक बहुत छोटी-सी चर्चा मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। यदि आप इसको ज़रूरी समझते हैं, तो आगे आप वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहली बात है, मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ज़्यादातर अपना कोर्स एक बार तो कंप्लीट कर चुके होंगे, या कोई छोटा-मोटा पार्ट आपका रह गया है, तो वो आप कर लेंगे और फिर आप लगातार रिवीजन करेंगे या रिवीजन कर रहे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कर भी रहे होंगे। अब इसका ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि कोई विद्यार्थी 1 साल से तैयारी कर रहा है या 5 साल से तैयारी कर रहा है या 6 महीने से तैयारी कर रहा है, उसमें से चांस किसके ज़्यादा होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 6-8 महीने में भी तैयार करके और एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लेते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको कई-कई सालों तक बार-बार प्रयास करने के बाद सफलता मिलती है। तो यहाँ हम इस प्रकार की चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करके हम ये बात करते हैं कि अब आपको क्या पढ़ना है। पहली बात तो जैसे कि मैंने आपको शुरू से ये बताया था कि आपको कोई पार्ट छोड़ना नहीं है। लेकिन अब मैं आपको कह दूँ कि आपने कोई बहुत ही कठिन पार्ट और बिल्कुल ही छोड़ रखे हैं, तो अब मैं आपको कहूँ कि आप नए पार्ट्स के अंदर फँसें, और ख़ास तौर से पेपर 1 के बारे में यदि हम बात करें और फिर उसको सीखने का प्रयास करें, तो उसके लिए मेरे हिसाब से देर हो चुकी है। लेकिन हम बात करते हैं, पहला आपका काम होना चाहिए रिवीजन पर फोकस। रिवीजन पर। अब रिवीजन को आप डिवाइड कीजिए कि आप बचे हुए पार्ट को कितने बार रिवाइज़ कर सकते हैं। जितनी बार रिवीजन हो जाए उतना अच्छा है। कोशिश करें कि 2 से 3 बार बचे हुए दिनों में आपका ज़रूर रिवीजन हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों के साथ ये समस्या रहती है कि जब तक चीज़ों को बार-बार नहीं पढ़ा जाए, तब तक उनके याद नहीं रह पाते हैं। दूसरी चीज़, विद्यार्थियों के मन में एक सवाल आता है टेस्ट सीरीज़ का। एक ये जो आपका सवाल यदि कोई हो किसी का कोर्सेज़ से रिलेटेड, तो यहाँ पर चाहे मैं कोर्स चलाता हूँ, कोई और कोर्स चलाता हो, हमारा भी पेपर 1 का चलता है, लेकिन अब मैं नहीं समझता कि ये उचित समय है कि आप पेपर 1 का या पेपर 2 का पूरा पूरा कोर्स कहीं से लेके और उसको हल करें या उसके संबंधित नोट्स बनाएँ और तैयारी करें। तो फिर निश्चित रूप से ऐसे वही विद्यार्थी हो सकते हैं जो अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। इस एग्ज़ाम के लिए आप यदि पूरा पेपर 1 या पूरा पेपर 2 किसी का कोर्स खरीद के और अब तैयारी कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। या तो आपने अधिकांश पार्ट पूरा कर लिया हो, एक आध पार्ट आपका रहा हो, वो तो अलग बात है। नहीं, आप पूरा ही कोई आपको पूरा सिलेबस बाकी है और आप कोर्स लेके करना चाहेंगे, तो ये कोई मतलब वाली बात यहाँ पे नहीं। हाँ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह में आप प्रयास कर सकते हैं। यदि आपका सिलेबस हो चुका है, तो आप टेस्ट सीरीज़ में प्रयास कर सकते हैं। जैसे हम भी एक टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं, वो कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैं चला रहा हूँ, वो लीजिए, कोई और लीजिए। कोई एक जो आपको ठीक लगे, वो टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन कर सकते हैं। अब उसमें भी ये समस्या रहती है कि सर कितने टेस्ट दें, टॉपिक वाइज़ टेस्ट सारे दें या नहीं दें। यदि आपको लग रहा है कि आप किसी का शेड्यूल को फ़ॉलो करके या आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और आपके सब पार्ट कंप्लीट हैं, तो पूरे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की जाती है, उनको हल कर सकते हैं। और यदि आप इस प्रकार के विद्यार्थी हैं कि आपको टेस्ट सीरीज़ में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं बार-बार रिवाइज़ करने पे अपना फ़ोकस रखूँ, तो मेरा आपको सलाह ये रहेगी कि 2 से 4 टेस्ट आप कंप्लीट सिलेबस वाले जो आपके टेस्ट होते हैं, वो किसी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से ज़रूर दें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म से दें या किसी और प्लेटफ़ॉर्म, जो भी आपके ऑफ़लाइन आपके नज़दीक कहीं पड़ता है, तो ऑफ़लाइन देके दे सकते हैं, और ऑनलाइन यदि आपके सुविधाजनक लगता है, तो ऑनलाइन दे सकते हैं। 2 से 4 टेस्ट आप जो आपका पूरा एक 75 क्वेश्चन का सिलेबस के अकॉर्डिंग बाँटा हुआ और जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग कोई चला रहा हो, तो वो कोई भी आप अच्छा देख के या अपने विद्यार्थियों से सलाह लेके किसी ने ले भी रखा हो, तो वो आप कंप्लीट सिलेबस होने के बाद में ज़रूर दे देना। अभी नहीं भी दें, तो आप जो आखिर का आपका महीना है, उसके अंदर ज़रूर 1-2 टेस्ट तो ज़रूर आप देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी जो गलतियाँ हैं, जो बेजा भूलें हम करते हैं, वो आपको थोड़ा-सा पहले ही पता चल जाए और समय रहते आप उसके अंदर सुधार कर लें। बाकी टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ का तो ऐसा है कि आपने अच्छे से पढ़ लिया है, रिवीज़न भी अच्छा चल रहा है और आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं। बात करते हैं बुक्स से रिलेटेड, तो आपके पास सभी प्रकार की बुक्स मेरे हिसाब से अभी हैं, और जो ऑब्जेक्टिव बुक्स, जैसे कोई भी टीचर हो, मैं हो या कोई और टीचर हो, सब ये कहते हैं कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। यदि हम बात करें फर्स्ट पेपर की,
तो जो भी इसमें दिक्कत क्या आती है कि आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी तो है, लेकिन आरपीएससी जिस प्रकार का लेवल आजकल रख रही है, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने के लिए या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आपके लिए कोई ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, मान लीजिए आपने राजस्थान के इतिहास और कल्चर से संबंधित कोई क्वेश्चन पेपर लिया या ज्योग्राफी से संबंधित आपने कोई राजस्थान की पीवाईक्यू की बुक ली। तो उसमें से आप जैसे खास तौर से राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति में आप देखेंगे इस वर्ष या पिछले वर्ष तक जो 1 डेढ़ साल के दौरान पेपर हुए हैं, उनका स्तर और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पिछले 10-15 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें रात-दिन का अंतर है। और जो भी पुराने प्रश्नों पे बेस्ड किताबें आ रही हैं, उसमें आप देखते होंगे कि उस प्रकार के वन लाइनर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो भी चाहे वो प्रचलित हो, कम प्रचलित किताबें हों, वो उस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी पूछ ही नहीं रही है। तो उन प्रश्नों का अभ्यास करके भी आपको कुछ अधिक लाभ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि आपका जो मैटर है, उसको आप बार-बार रिवाइज़ करें। तो एमसीक्यू प्रश्नों का एमसीक्यू जो टाइप के जो क्वेश्चन हैं, नए प्रश्न कोई बना नहीं रहा, पीवाईक्यू सारे डाल रहे हैं। पीवाईक्यू में फर्स्ट पेपर में क्या है कि राजस्थान से संबंधित जो भी मैटर है या इंडिया से संबंधित जो भी मैटर मैं देख रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन लोग डाल रहे हैं पुराने क्वेश्चन क्योंकि पुराने पहले पहले आरपीसी पूछती वैसे थी। तो उसमें आप क्या देखेंगे कि 5-7% तो आपके क्वेश्चन काम के हैं और बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं कि उस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी पूछ ही नहीं रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि उसके अंदर आपको टाइम इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। हाँ, आपका जो सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें आप कोशिश कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको अभी भी 50% क्वेश्चन कोई एक आध सब्जेक्ट पॉलिटी वगैरह को छोड़ के 50% क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो कि पहले जिन एग्जाम्स में आते रहे हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सब्जेक्ट की आप जो पीवाईक्यू सीरीज है वो आप किताबों से जरूर सॉल्यूशन उसका करें, वो आपके लिए कारगर है। फर्स्ट पेपर के लिए अलग अलग पार्ट की बहुत सारी पीवाईक्यू बुक लाने का कोई मतलब नहीं है। उससे ज्यादा बेनिफिट आपको उससे होगा जो आप आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन यदि आप एक बार दो बार एक्स्ट्रा करेंगे तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट। टेस्ट सीरीज में मैंने आपको बता दिया, आप जिस प्रकार से कंफर्टेबल हो टेस्ट सीरीज में उस तरीके से ज्वाइन करना चाहिए। यदि आपको टेस्ट देने का समय नहीं है, आप उस तरीके से अपना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या आपकी इच्छा नहीं है या किसी टेस्ट सीरीज को आपने ज्वाइन किया लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे काम की नहीं, तो उसको छोड़ देना चाहिए। सिर्फ जो टोटल आपके 2-4 मैं अब आपको बता रहा हूँ कंप्लीट जिस प्रकार का पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट होते हैं वही आप दे सकते हैं। या यदि आपने पीछे एग्जाम दिए हैं तो आप पर्याप्त अनुभवी हैं तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर अब बुक्स के रिलेटेड क्या है कि अभी तक भी हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रकाशनों की अभी भी बुक आ रही हैं। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की निकाल रहे हैं, कोई मैथमेटिक्स की निकाल रहे हैं, कोई भूगोल की नई किताबें निकाल रहा है। तो इसके अंदर आपकी दिक्कत ये आती है कि आप भ्रम में आ जाते हैं, कोई वीडियो बना देता है या कोई टेलीग्राम पे शेयर कर देता है कि इसका कंटेंट ऐसा है या ऐसा है, या बाद में जो बुक निकालता है वो निश्चित ही कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे ज़रूर दिखा देगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मेरी बुक में नहीं है। तो उस प्रकार के आपको जाल में फँसने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कितनी ही अच्छी किताबें क्यों ना हो, वो अगले साल जो या अगली जो वैकेंसी आएगी, उसके विद्यार्थियों के लिए काम की हैं। वर्तमान में आपके पास जो मैटर आपने सेलेक्ट कर रखा है, उस पर टिके रहें, उसको रिवाइज़ करते रहें, टेस्ट सुविधानुसार दें। आपका जो सेकंड पेपर है उसमें कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि आप जो पुराने प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करें और फर्स्ट पेपर के अंदर आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें और टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें। तो यदि आपने सिलेबस पूरा कर लिया है तो टॉपिक वाइज़ टेस्ट दें, नहीं तो टॉपिक वाइज़ टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। लास्ट में 2-3 जो मेन टेस्ट हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे हमने 21 टेस्ट की सीरीज़ चला रखी है, वो यदि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो आप दे दीजिए। उसमें 18 टेस्ट आपके सिलेबस बाँट के दिए गए हैं और लास्ट के जो 3 टेस्ट होंगे वो उस प्रकार के टेस्ट होंगे जैसे पूरा पेपर आपका आता है। नहीं तो 75-75 क्वेश्चन के लिए हमने टॉपिक बाँट के दे रखे हैं, उस हिसाब से भी जो पहले टेस्ट हो चुके हैं वो भी आप दे सकते हैं, या आपने कोई और टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ में भी फँसने का कोई मतलब नहीं है। वो टेस्ट सीरीज़ अच्छी है तो आप उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो आपके सामने दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली दिक्कत विद्यार्थियों के मन में ये संशय आता है कि मैं तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ सारी चीज़ें। तो ऐसा कोई विद्यार्थी मेरे हिसाब से कोई एक दुर्लभ विद्यार्थियों को छोड़ दें, तो ऐसे विद्यार्थी होते नहीं जिनको ये डर न लगे। कोई भी तैयारी करता रहा हो, जो वर्तमान में अध्यापक हैं भी, उनमें भी उन्होंने भी जब तैयारी की थी तो उनके मन में इस प्रकार के प्रश्न ज़रूर उठते हैं या उनके शंका ज़रूर पैदा होती है अपने प्रति कि मुझे लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप उसके प्रति बिल्कुल भी चिंता न करें। आप यदि लगातार पढ़ते आ रहे हैं तो एग्जाम के अंदर ऑप्शन देख के आपका उत्तर निकल जाएगा। इतने उत्तर पर्याप्त जरूर निकल जाएंगे यदि आपकी तैयारी अच्छी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बारे में आप चिंता नहीं करें। आप सिर्फ वीकली अपने गोल तय करें कि इस हफ्ते मुझे इतना मैटर कंप्लीट करना है या मुझे ये पार्ट रिवाइज करने हैं और उस पर आप टिके रहें और बढ़ते रहें। और यही कोशिश करें कि जो होगा देखा जाएगा। अब इतनी लंबी जर्नी तय की है
तो अगले ढाई महीने भी मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस पर टिका रहूँ। क्योंकि अब ये ऐसा फ़ेज़ है कि इसके अंदर यदि आप दिमाग खराब करके 10-15 दिन, हफ़्ते 2 हफ़्ते का समय खराब कर देंगे, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल देता है एग्ज़ाम के दौरान और फिर वही होता है कि आप 1 नंबर से रह गए, 2 क्वेश्चन और अच्छे हो जाते तो मैं ऐसा हो जाता। उस पे आप कोशिश ये करें कि आप इस प्रकार के जो भ्रम आपके दिमाग में आते हैं, उनको निकाल दें। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा चर्चा दूसरे विद्यार्थियों से न करें। कि तुम क्या पढ़ रहे हो? अब कोई कह सकता है कि वो उससे पढ़ रहा हो या किसी से ये नहीं कहें कि मुझसे पूछो कि मुझसे क्या आता नहीं आता है। वो कोई कठिन पूछेगा आपसे, तो आप दूसरे से तुलना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपका साथी है, मित्र है, उसकी तैयारी जैसी भी है, उससे आप कंपेयर करना अपने को छोड़ दीजिए। आप अपनी कमियों को और अपनी जो खूबियाँ हैं, उसकी ओर देखें कि मेरा क्या पार्ट स्ट्रॉन्ग है, क्या पार्ट वीक है। जो वीक है, वो मैं कैसे सुधार सकता हूँ अगले ढाई महीने के दौरान। उस पर आप फ़ोकस रखें, ना कि ये देखें कि दूसरे ने कितना पढ़ लिया है या उसको कितना आता है या वो कौन-सी किताबें पढ़ रहा है, ये समय अब जा चुका है। फिर एक बिंदु आपको बचता है कि करंट अफ़ेयर्स किस प्रकार से तैयार करें। तो देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है और पिछली बार एग्ज़ाम आपने दिए भी थे, 10 में से 2-2 क्वेश्चन भी होने मुश्किल हो गए थे विद्यार्थियों के लिए। अभी जो आरपीएससी का पैटर्न है, उसके देखिए पहले आप किसी के भी वीडियो टीचर्स के सुनते होंगे, हमेशा टीचर्स ये कहते आए हैं कि आप 1 साल का करंट अफ़ेयर्स पढ़ के जाएँ। मैं भी पहले यही कहता आया हूँ। लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि आपको, यदि आपके पास समय कम है, तो आप रिस्क ले सकते हैं कि आप लास्ट के 6 महीने पे फ़ोकस करें। और उसमें से भी यदि आपने पिछले आरपीएससी का भी ये ट्रेंड आपने देखा हो, तो लास्ट के 2-4 महीनों में से ही ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो आप क्या करें कि जो जनवरी से लेकर और अप्रैल तक का करंट अफेयर्स है। मई का आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके पेपर 31 मई से शुरू हो रहे हैं, तो आप ये भूल जाइए कि आपके मई का कोई करंट अफेयर्स आएगा, नहीं आएगा। आपके अप्रैल तक का करंट अफेयर आएगा। अब आप कोशिश ये करें कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर्स है, वो खूब डीप पढ़ें। जितना डीप आपके, चाहे आप वो मंथली किताबों से पढ़ें, आप चाहे क्रोनोलॉजी ले आइए या 2 महीने से मूमल ले आइए। पिछले महीने किसी ने क्रोनोलॉजी नहीं ली थी, तो अभी द्विमासिक मूमल आई है, वो आप ले लीजिए और उसमें से पार्ट पढ़ लीजिए। या फिर बाद में कोई एग्जाम ओरिएंटेड किताब निकाल दें। बढ़िया सब निकालते हैं, लेकिन अच्छी किताब आप सेलेक्ट करना, जो खासतौर से पीआईबी, सूजस, मैं भी अपडेट दे दूंगा आपको टेलीग्राम के ऊपर। पीआईबी, सूजस, इससे रिलेटेड जो ऑथेंटिक वेबसाइट से, जिनको पता हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो आपको कंटेंट देता हो, उसकी बुक आप लें। क्योंकि ये मार्केट में ये है कि सबको ये लगता है कि एग्जाम के टाइम में निकाल दें, सभी किताब निकालने की कोशिश करते हैं, ये इनके प्रकार मैटर अच्छा हो नहीं हो, क्योंकि सबको ये लगता है कि 2-2 5-5 हज़ार स्टूडेंट भी किताब ले लें तो कुछ मुनाफा बन जाता है। आपको कोशिश ये करनी है, मैं भी बताने की कोशिश करूँगा जब किताबें आएँगी, कि आप ऐसी किताब चुनो जो आप थोड़ा-सा ठीक तरीके से पढ़ जाओ। क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि कोई आपको 200-200 पेज की 2 किताब बना के दे दे कि हाँ, कि इसमें से काफ़ी कुछ आ जाएगा, तो 400 पेज करंट के याद नहीं हो पाते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि जनवरी से अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स है, उस पे आप विशेष फ़ोकस रखें, उसको थोड़ा-सा डीप पढ़ें। ख़ास तौर से जो मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, उसको और भी डीप पढ़ने की कोशिश करें। और जिसको ये लगता है कि पीआईबी, सूजस के मैटर में से ये भी तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी आप पढ़ने की कोशिश करें। और किसी भी खबर को सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से देखने की बजाय उसको थोड़ा-सा डीप देखें। कि डीप आप देखेंगे, क्योंकि कथन वाले जो क्वेश्चन है, उसमें से यदि 1-2 कथन भी आपको नहीं आ रहे हैं, फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, वो आपका पढ़ा हुआ भी बेकार हो जाता है। तो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इस पे आप पूरा फोकस रखें और खास तौर से जनवरी से अप्रैल के महीने देखें। और थोड़ा-सा असुविधा से बचने के लिए आप ये कोशिश कर सकते हैं कि सितंबर, अक्टूबर से लेके दिसंबर का जो आपका मैटर है, उसको भी ठीक-ठीक तरीके से सरसरी तौर पे देख लें। ज़्यादा फोकस आप अपना इस पर रखें, ताकि यदि आरपीएससी इस ट्रेंड से पूछ ही ले, तो फिर आपकी एक संभावना बने कि आपके ज़्यादा क्वेश्चन हल हो पाएँ। तो सार रूप में ये कहना चाहूँगा मैं आपको कि आपने तैयारी यदि की हुई है अच्छे से, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और घबराहट पैदा भी होती है, तो मेरी बात याद रखें कि सर ने ये कहा था कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनकी मनस्थिति ऐसी ही होती है। और घबराते जिनकी तैयारी अच्छी होती है, उनको ही घबराहट होती है। या आप मान के चलो, जिसकी तैयारी नहीं है, वो क्यों घबराएगा? क्या घबराएगा? उसको पता ही है तेरा होना ही नहीं है। तो घबराहट हो रही है, इसका मतलब आपने तैयारी अच्छी की है। और आपके मन में ये कहीं न कहीं ये आ रहा है कि मैं इतनी अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, कुछ भूल ना जाऊँ या मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। तो आप मान के चलिए कि आप अच्छी स्थिति में, आपकी तैयारी अच्छी है। तो आप अपना फ़ोकस बनाए रखें, वीकली गोल सेट कीजिए कि आपको लगे कि हाँ, 1 हफ़्ते का मैंने अचीव कर लिया, 1 हफ़्ते का अचीव कर लिया। छोटे-छोटे स्टेप्स लें और आप इन 75 दिनों की जो जर्नी है, उसको पूरा करें और कोशिश करें कि आप अपना जो भी चीज़ पढ़ा है, उसको रिवाइज़ मेरे को कैसे करना है। जैसे आप ये नए वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हम पे विश्वास करते हैं, इसलिए ये वीडियो देखते हैं।
तो वो आप इसके वीडियो के एंड होने के बाद में ये सोचें कि मैंने कोर्स कंप्लीट कर रखा है या मैं इतनी बार रिवाइज़ कर चुका हूँ। अब मेरे को बचे हुए दिनों में किस प्रकार से और कितनी बार रिवाइज़ करना है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अपने आप को टास्क दें कि आज से लेके 75 दिन में मेरे को अपना कोर्स कितनी बार रिवाइज़ करना है। मेरे को पेपर 1 के कौन-कौन से पार्ट कितनी बार पढ़ने हैं और पेपर 2 कितनी बार पढ़ना है। उसके बाद में अपनी वीकली गोल सेट करें कि मेरे का ये 15 दिन का मैंने सेट किया तो 1 हफ्ते में क्या करना होगा। रोज़ाना के अपने गोल सेट करें कि आज मैं इतना करके ही सोऊँगा। तो ये आप जो है कदम देखिए जर्नी पूरी होती है, सीधा कोई शिखर पे तो पहुँचता नहीं, आपको एक-एक कदम तय करना होता है। तो हर चीज़ महत्वपूर्ण है, आपकी डे प्लानिंग, आपकी वीकली प्लानिंग, आपकी मंथली प्लानिंग सब महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से जो भी आप अच्छे तरीके से यदि अपनी जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर पाएँगे और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएँगे। इसके अलावा भी आपका किसी प्रकार का कोई सवाल है, बहुत सारा कोई नई किताबों में आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। और वीडियो कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है अभी। जो आपके पास मैटर है, किताबें हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अब जाके किसी कोचिंग का फर्स्ट पेपर खरीद लिया या सेकंड पेपर खरीद लिया और अब मैं तैयारी करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने यदि तैयारी की है, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो घबराने वाला बार-बार प्रश्न आता है, का मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छी है और ये टेस्टिंग टाइम होता है। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले का एक टेस्टिंग टाइम होता है, उसके उस फ़ेज़ में विद्यार्थियों के दिमाग में ये उलझनें बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं और उस फ़ेज़ में यदि कोई 1-2 वीक अपना खराब कर देता है, तो वो दौड़ में पीछे हो जाता है। तो आपको अपनी रेस में आगे बढ़ता जाना है, अपनी स्पीड को बढ़ाते जाना है और इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि क्या होगा? जो होगा, वो तो होगा ही। लेकिन आपको अपना जो पीछे का जितना भी आपने समय लगाया है, वो व्यर्थ न जाए इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि 75 दिनों का पूरा-पूरा सदुपयोग करना है। धन्यवाद।